दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह 90s किड हैं और मम्मी की वजह से आपको भी पारिवारिक सीरियल देखने पड़ते थे, तो आपने वो रहने वाली महलों की सीरियल को जरूर देखा होगा। चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। और उस सीरियल की रानी से आपको भी बचपन में जरूर प्यार हुआ होगा। आप मेरी इस बात से भी इत्तेफाक रखेंगे कि उस सीरियल का इतना क्रेज था तब कि कब शो का टाइम हो और राज रानी की प्रेम कहानी आगे बढ़े, बस यही इंतजार रहता था। जब जब राज रानी को गले लगाता तो मन करता काश वो खुशनसीब राज की जगह मैं होता। कहने का मतलब है कि रानी यानी कि रीना कपूर की मासूमियत, उनकी खूबसूरती और सूरज बड़जात्या जैसे निर्देशक जिसने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन मूवी से भाग्यश्री और माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइनों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, उनके बैनर का ही कमाल था कि रीना के लिए यह शो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो साबित हुआ और दर्शकों को भी वो सीरियल और रानी इतना भा रहे थे कि आज तक रानी का वो मासूम प्यारा सा चेहरा सब जहन में ताज़ा है। रीना कपूर का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी फिल्मों वाला नहीं था। उनकी फैमिली एक पढ़ी लिखी और अध्यात्म की तरफ झुकी हुई फैमिली थी। रीना कपूर को किसी दोस्त की वजह से पहली बार एक छोटा सा रोल किसी टेलीफिल्म में ऑफर हुआ था, लेकिन फैमिली को ये एक्टिंग वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर जब रीना ने जिद करनी शुरू की तो रीना की फैमिली एक आध्यात्मिक गुरु जिसे वो फॉलो करते थे, उन्हीं गुरु ने रीना के लिए इंडस्ट्री लकी साबित होने और रीना को काम करने देने का आदेश दिया, जिसके बाद रीना उस किरदार को कर पाई। अब रीना ने एक्टिंग सीखनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें सीआईडी, आहट जैसे सीरियल में कुछ एपिसोड में काम करने का मौका मिला। लेकिन रीना कुछ बड़े प्रोजेक्ट करना चाहती थी कि तभी उन्हें दूरदर्शन पर शुरू होने जा रहे जय गंगा मैया में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला, जिसको कि उन्होंने बखूबी निभाया। और फिर आया वो साल यानी कि 2005, जब सूरज बड़जात्या को अपने नए सीरियल वो रहने वाली महलों के लिए एक नए चेहरे की ज़रूरत थी। और फिर हुआ वो करिश्मा, रीना को रानी मित्तल का रोल मिला और उसकी वजह से वो सीरियल इतना बड़ा सुपरहिट साबित हुआ कि कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। दोस्तों, जैसे हर सुबह के बाद रात आती है, उसी तरह सीरियल खत्म होने के बाद रीना को काम तो बहुत मिला, पर रानी की जितनी लोकप्रियता और स्टारडम फिर लौट के नहीं आ पाई। रानी ने भी इस हकीकत को अपना लिया और करण नीझर के साथ शादी कर आगे बढ़ गई। करण नीझर पेशे से एक पायलट हैं और पत्नी को खुश रखने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। रीना कपूर ने एक बार फिर धीरे धीरे से नामक सीरियल से छोटे पर्दे पर वापसी की है और उनको आज भी उस सीरियल में देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थी रानी की कहानी। आपको कैसी लगी लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको भी वो ज़माना याद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।